दहशतगर्दों और सहूलतकारों से रियासत भरपूर ताकत से निपटेगी। रियासती इदारों और अवाम के दरमियान खलीज पैदा करने वाले नाकाम होंगे। इदारों और अवाम में खलीज पैदा करने वाले अनासर मज़ीद रुसवाई के शिकार होंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया। मईशत को नुकसान पहुँचाने वाली सरगर्मियों के खात्मे के लिए हुकूमत की मुकम्मल मुआवनत का आज़म। कॉन्फ्रेंस के शुरा ने कहा, मज़मूम प्रोपेगेंडा करने वालों को मायूसी के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। ऐसे अनासर मज़ीद रुसवाई के शिकार होंगे। कॉन्फ्रेंस में कबायली बलूचिस्तान के बॉर्डर अजला में अमन व तरक्की पर जोर दिया गया। शुरा का यौम दिफा भरपूर तरीके से मनाने पर कौम का इज़हार तशक्कुर। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास आज तलब। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ सदारत करेंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर समेत वज़राए आला और चीफ सेक्रेटरीज शिरकत करेंगे। ज़राए का कहना है कि इजलास में ज़राअत, मादनियात और IT के मनसूबों पर भी गौर होगा। खलीजी ममालिक चीनी सरमायाकारी से मुतल्लिक उमूर का जायजा लिया जाएगा। सऊदी अरब से मुमकिना बड़ी सरमायाकारी भी गुफ्तगू की जाएगी। हुकूमत की कोशिशें रंग ले आएँ। बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर। IMF ने बिलों में रिलीफ का मुतालबा मान लिया। 200 यूनिट वाले सार्फिन ने सुख का सांस लिया। ज़राया वज़ारत ख़जाना का कहना है, रिलीफ अगस्त 2023 के लिए दिया गया। 40 लाख बिजली सार्फिन को रिलीफ मिलेगा। बिल किस्तों में वसूल करने पर इतफाक हुआ। IMF ने प्लान की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म सर्कुलेशन असम्बली के जरिए रिलीफ की मंजूरी देंगे। तारीख गुजरने के बाद बिल अदायगी पर जुर्माना नहीं होगा। 400 यूनिट तक रिलीफ की तजवीज़ पर बात आगे न बढ़ सके। नेपरा ने पन बिजली के टैरिफ में 29% इजाफे की मंजूरी दे दी है। पन बिजली का औसतन टैरिफ ₹3.85 से बढ़ाकर ₹4.96 फी यूनिट मुकर्रर कर दिया गया है। नेपरा ने बाबदा की दरख्वास्त पर टैरिफ में इजाफे की मंजूरी 2022-23 के लिए दी। नेपरा ने पन बिजली के टैरिफ में इजाफे का फैसला विफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। हुकूमत का बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। लेस्को रीजन में बिजली चोरों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। एक रोज के दौरान अहम शख्सियात समेत 330 बिजली चोर पकड़े गए। विफाक दारुल हुकूमत में 130 FIR दर्ज हुई। 11 मुलजमान को धर लिया गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने भी बिजली चोरी के खिलाफ बड़े ऑपरेशन का फैसला कर लिया। सक्खर में भी सेप्को का बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन। तर्जुमान सेप्को के मुताबिक 16 टीमें ऑपरेशन में हिस्सा ले रही हैं। लाड़काना, घोटी, सक्खर, खैरपुर, शिकारपुर में हज़ारों गैर कानूनी बिजली कनेक्शन मुनक़ता। लाहौर रायविंड में मुबैना बिजली चोरों का लेस्को हुकाम पर तशद्दुद। पुलिस के मुताबिक हमले को तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद 60 अफराद लेस्को दफ्तर में घुस गए। दिफातर और गाड़ियों की तोड़ फोड़ की, सरकारी रिकॉर्ड जला दिया और 15 नामजद और 45 नामालूम अफराद के खिलाफ संगीन वजाहत और दिफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। CCPO ने नोटिस ले लिया है। मुलजमान की जल्द गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। सेफ सिटी और CCTV कैमरे की मदद से शनाख्त का अमल भी शुरू कर दिया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। इस्लामाबाद में मेट्रो बस के किराए बढ़ा दिए गए। CDA ने ऑरेंज लाइन के किराए में ₹40, ग्रीन और ब्लू लाइन के किराए में ₹20 बढ़ाने की मंजूरी दे दी। ऑरेंज लाइन का टिकट ₹90, ब्लू और ग्रीन लाइन का किराया इजाफे के बाद ₹50 का हो जाएगा। लाहौर में आटे की कीमत में मजीद इजाफा। 10 किलो आटे की कीमत ₹30 इजाफे से ₹1400 हो गई है। आटा डीलर्स के मुताबिक 20 किलो आटे के थैले की कीमत ₹50 इजाफे से 2800 हो गई है। चीनी की कीमत में कमी आ गई है। कराची में होलसेल मार्केट में चीनी की कीमत ₹170 हो गई है। रिटेल मार्केट में चीनी ₹175 से ₹178 तक फरोख्त हो रही है। इस्लामाबाद में चीनी 185 से ₹190 फी किलो फरोख्त होने लगी है। दूसरी जानिब हुकूमत का आवाम के लिए रिलीफ प्लान पर अमल जारी है। रवां माह आटा 15 से ₹20 फी किलो सस्ता होगा और रूस से गंदम के 3 जहाज कराची पहुंचेंगे। बरामद कनुंदगान का कहना है कि रूसी गंदम ₹100 फी किलो पड़ेगी। गैर मामूली इक़दाम कर पाएंगे या नहीं, ये वक्त बताएगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की निजी TV से गुफ्तगू। कहा, ना तवील मुद्दत के लिए आए हैं और ना ही इरादा है। एक तरफ मुश्किल फैसलों के लिए दबाव है तो दूसरी तरफ दबाव है कि इलेक्शन कराए और जाएं। महंगे बिजली के बिल्स पर आवाम की तकलीफ का एहसास है। बिजली चोरों की वजह से गरीब पर बोझ बढ़ रहा है। डिस्कोस की निजकारी का अमल शुरू कर रहे हैं। टैक्स नेट बढ़ाने के लिए मुश्किल फैसले करने पड़े।
मुल्क भर में तिजारती मनाकिज़ फिर जल्दी बंद करने की मनसूबाबंदी। दुकानें और कारोबार मगरिब के वक्त बंद करने की तजवीज़ तैयार। 1 अक्टूबर से 15 फरवरी तक जल्दी कारोबार बंद करके बिजली की बचत की जा सकती है। वफाकी हुकूमत ने तजावीज़ चारों सूबों को भिजवा दी है। सूबे मुतल्लिका चैम्बर्स और कारोबारी तंजीमों से मुशावरत करेंगे। दूसरी जानिब कारोबार की जल्द बंदिश की तजवीज़ मुस्तरद कर दी गई है। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान का कहना है कि कारोबार किसी सूरत 10 बजे से पहले बंद नहीं करेंगे। सदर अजमल बलोच का कहना है कि सूबाई हुकूमतों की बजाय ताजरों से तजावीज़ लें और मुफ्त जलने वाली बिजली ताजरों को दी जाए। तमाम सरकारी दफातर पर सोलर सिस्टम लगाया जाए। आर्मी चीफ के अहकाम पर ईरानी डीजल माफिया के खिलाफ सिंध रेंजर्स का क्रैकडाउन। बलूचिस्तान और सिंध के बॉर्डर पर कार्रवाई। बंद मुराद चेक पोस्ट पर 4 मजदार ट्रकों के खुफिया खानों में छुपाया गया 9000 लीटर ईरानी डीजल बरामद। पेट्रोल बलूचिस्तान से कराची मुंतकिल। 4 मुलजमान गिरफ्तार। तर्जमान रेंजर्स के मुताबिक सिंध रेंजर्स ने स्मगलिंग के मुकम्मल खात्मे तक कस्टम और दीगर इदारों के साथ मिलकर बिला इम्तियाज कार्रवाइयों के अज़्म का इजहार किया। गिरफ्तार मुलजमान ईरानी डीजल और ट्रक मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए कस्टम हुकाम के हवाले कर दिए गए। पंजाब निगरान हुकूमत ने लाहौर हाई कोर्ट के 11 जजेस को 36 करोड़ रुपए से जायद बिलासूद कर्जों की मंजूरी दे दी है। जजेस 12 साल में बगैर 1 रुपया सूद अदा किए ये कर्जे वापस करेंगे। हाई कोर्ट के 11 जजेस को उनकी 36 बुनियादी तनख्वाहों के बराबर कर्जा दिया जाएगा। इन जजों की बुनियादी तनख्वाह 9 लाख रुपए माहाना से जायद है। ऑडियो लीक्स कमीशन में जजेस पर हुकूमती एतराज़ात। दरखास्त पर फैसला आज सुनाया जाएगा। हुकूमत ने चीफ जस्टिस एजाजुल अहसन, जस्टिस मुनीब पर एतराज़ किया था। सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने ऑडियो लीक्स कमीशन की तश्कील को चैलेंज किया था। हुकूमत का मौक़िफ़ था कि तीनों जजेस का केस सुनना मफादात का टकराव है। इन्होंने केस प्रेजेंट किया था ये, और वो बाहर बैठ के मजे ना लें, वापस आके इसका जवाब दें कि क्या किया। 190 मिलियन पाउंड्स की गैर कानूनी मुंतकली की नैब तहकीकात। मलिक अमीन असलम ने शहजाद अकबर की वतन वापसी का मुतालबा कर दिया है। नैब की कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने बयान कलमबंद करवाने के बाद मीडिया से गुफ्तगू में बोले कि शहजाद अकबर बाहर बैठकर मजे में है और पाकिस्तान वापस आकर जवाब दें। वादा माफ गवाह बनने की तरदीद कर दी है। साने चढ़ावाला में गिरजा घर जलाने के खिलाफ केस सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस एजाजुल हसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस जमाल खान मंदुखेल शामिल। 18 अगस्त को अक़लियती रहनुमा सैमुअल प्यारे ने जड़ावाला वाक़े पर नोटिस के लिए मुतफरिक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी। दरख्वास्त में सुप्रीम कोर्ट से जड़ावाला वाक़े का नोटिस लेने की इस्तदा की गई। 9-10 मई को जो कुछ हुआ, एक अदारे के चीफ पर उस दिन हमला करने की साजिश थी। 9 मई के वाक़यात मदहम हो रहे हैं। आलमी कुव्वतें पीटीआई लीडर की हिमायत में सामने आ गई हैं। पीटीआई लीडर को आज़ाद करने के लिए दबाव डाला जा रहा है और लीगी रहनुमा जावेद लतीफ़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कौम को हक़ाइक़ से आगाह किया जाए। पाकिस्तान इस नहज पर कैसे पहुंचा कौम को बताया जाए। पाकिस्तान के इदारों पर हमला करके आलमी अदालतों में जाने के मंसूबे बनाए जा रहे हैं। 16 माह की हुकूमत के गलत फैसलों का बोझ सारी जमातों पर डाला जाए। माइनस नवाज शरीफ करके मुल्क को कोई फायदा नहीं होगा। पीपल्स पार्टी आखिरी वक्त तक आकर फैसले से ना फिरती तो इस वक्त तक इलेक्शन हो चुके होते। सरबराह पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान की इत्तेहादी जमात पर कड़ी तनकीद। बोले पीपल्स पार्टी ने आखिरी वक्त में अदम एतमाद लाने पर जोर दिया। आम इंतखाबात फरवरी के आखिर तक होंगे। मौजूदा सूरत हाल में फौरी इलेक्शन नागुज़ीर हैं। कबायली इलाकों में इलेक्शन मुहिम चलाना मुश्किल है। चेयरमैन पीटीआई को लाने वालों ने कहा कि उनका एजेंडा कुछ और है। मुल्क को मुआशी तौर पर कमज़ोर करने के लिए पीटीआई को लाया गया। आज मुल्क भर में योम बहरिया बड़े जोश और जज्बे से मनाया जाएगा। योम बहरिया की मुनासबत से बनने वाली दस्तावेजी फिल्म का प्रोमो जारी कर दिया गया। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक दस्तावेजी फिल्म ज़र 1965 की पाक भारत जंग के दौरान
कार पर ऑपरेशन सोमनाथ की जंगी रुदाद है और बहरी जंगी तारीख में ऑपरेशन सोमनाथ एक ऐसी ज़र्ब है जो दुश्मन कभी नहीं भूलेगा। कराची में जमात इस्लामी के यूसी काउंसलर मोहम्मद हबीब कत्ल। मोहम्मद हबीब ने बिजली का कुंडा लगाने से रोका तो मुलजिम ने पिस्तौल से फायरिंग करके कत्ल कर दिया। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान मकतूल के घर पहुंचे, इज़हार ताज़ियत की। कहा, वाक़या इंतज़ामिया के लिए शर्मनाक है। मोहम्मद हबीब मुकामी लोगों के कुंडे की शिकायत पर गए थे। वज़ीर दाखिला, वज़ीर आला और IG से मुतालबा है कि फौरी नोटिस लें। अगर FIR न काटी गई तो जमात इस्लामी एहतजाज करेगी। कोरंगी सनदी एरिया पुलिस की कामयाब कार्रवाई। घरों और दुकानों के ताले तोड़कर चोरी करने वाला गैंग धर लिया गया। गिरफ्तार 5 कारिंदों में खवातीन भी शामिल हैं। मौजल कॉलोनी में डकैती की वारदात नाकाम। 2 मुलजिमान ने नौजवानों से लूटमार की कोशिश की और नौजवानों ने अपनी मोटरसाइकिल फेंकी और फरार हो गया। पाक कॉलोनी के इलाके वली मोहम्मद विलेज के करीब फायरिंग से नौजवान कत्ल। 25 साल ताहिर को मनशियात फरोश गिरोह ने फायरिंग करके कत्ल किया। उड़ीसा का एहतजाज। मुख्तलिफ इलाकों में डकैती मुजाहमत पर फायरिंग से 3 अफराद जख्मी। हवा की एक और बेटी ज्यादती और तशद्दुद का शिकार। बोरेवाला में 62 जमींदार घरेलू मुलाजमों को तवील अरसे तक ज्यादती का निशाना बनाता रहा। भागने की कोशिश में तशद्दुद के बाद आग लगा दी। बाजू समेत जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से बुरी तरह झुलस गए। पुलिस का कहना है अदालत के हुक्म पर बच्चे का मेडिकल करवा लिया। DNA के लिए नमूने लेबॉर्ट्री भिजवा दी। इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट में ज्यादती साबित हो गई। मुकदमा दर्ज। फातिमा हलाकत केस। मरकजी मुलजिम असद शाह और इम्तियाज की ATC में पेशी। मजीद 7 रोज के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। असद शाह को वालिद से मिलने की इजाजत दे दी गई है। रानीपुर की हवेली से पुरस्कार तौर पर गायब होने वाली लड़की का केस। मुलजिम सुहेल शाह और रियाज का 4 रोजा रिमांड और पुलिस ताहाल 20 साल सना का सुराग लगाने में नाकाम। एशिया कप में सुपर 4 मरहला। पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका टीमें कोलंबो पहुंच गई। कौमी टीम हफ्ते को ट्रेनिंग करेगी। टूर्नामेंट में आज भी आराम का दिन है। हफ्ते को बंगाल टाइगर्स श्रीलंका के खिलाफ बका की जंग लड़ेंगे। पाकिस्तान इतवार को रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ मद्दे मुकाबले आएगा। बाबर 11 आखिरी मैच में 14 सितंबर को श्रीलंका का सामना करेगी। इंडोनेशिया में चेयरलिफ्ट के हादसे में 5 अफराद हलाक हो गए हैं। हलाक अफराद में 2 मर्द और 3 खवातीन शामिल हैं। उम्र 19 से 24 साल के दरमियान है। 100 मीटर की बुलंदी पर पहुंचकर लिफ्ट की स्टील की केबल अचानक टूट गई थी। लड़की ने शादी से इनकार क्यों किया? तुर्किया में जुनूनी शख्स ने लड़की के दूल्हे पर फायरिंग कर दी। तकरीब में भगदड़ मच गई। जख्मी दूल्हे को बचा लिया गया। पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया। हसीन चेहरा, दिलकश मुस्कुराहट, खूबसूरत लिबास। अदाकारा सजल अली का नया वीडियो शूट। अदाकारा ने सारिफीन को अपने शहर में मुब्तला कर दिया। और एक खतरनाक सीरियल किलर ने पूरे शहर को दहशत ज़दा कर दिया। हॉलीवुड एक्शन फिल्म विंडिक्टा का ट्रेलर जारी। फिल्म 7 सितंबर को रिलीज की जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।